निर्णय। बेताल कहानी सुनाने लगा। उज्जवल देश के नागरिक में मैथिली और वासंती नाम की दो बहनें थीं। बचपन में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए इनकी नानी ने दोनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन थोड़े दिन बाद नानी बूढ़ी होकर स्वर्ग सिधार गई। मैथिली और वासंती दोनों ही बहनें बहुत सुंदर थीं, मगर साथ ही मैथिली विदुषी भी थी और वासंती संगीत में प्रवीण। एक बार समय पर वर्षा न होने के कारण उज्जवल देश में भयंकर अकाल पड़ा। वहाँ के राजा विजयवर्मा ने जनता की सहायता के लिए उचित प्रबंध किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उज्जवल देश की इस बुरी हालत का नाजायज फायदा उठाने के ख्याल से पड़ोसी राज्य मराल देश के राजा कीर्तिसेन ने उज्जवल देश पर अचानक एक दिन हमला बोल दिया। राजा विजयवर्मा ने कीर्तिसेन का डटकर सामना किया, लेकिन युद्ध में वे हार गए। कीर्तिसेन ने राजधानी पर कब्जा करके राजा विजयवर्मा को कारागार में डाल दिया। उज्जवल देश पर विजय प्राप्त करने के बाद वहाँ की हालत देख राजा कीर्तिसेन अत्यंत दुखी हुए। इस वक्त कीर्तिसेन उज्जवल देश के राजा थे, इसलिए वहाँ की हालत सुधारना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। वे कुछ सैनिकों तथा राज्य के अधिकारियों को अपने साथ लेकर राज्य के सभी प्रदेशों का निरीक्षण करके जनता की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सहायता पहुंचाने लगे। राजा कीर्तिसेन देश का भ्रमण करते हुए जिस दिन गिरिनगर होकर वापस चले आए, उसी दिन वासंती गायब हो गई। गिरिनगर से लगकर श्यामलामुखी नमक नदी बहती थी। उस वक्त नदी में ज़्यादा पानी न था। रोज के नियमानुसार प्रातःकाल वासंती उस नदी से पानी लाने के लिए गई, पर लौटकर वह घर नहीं आई। मैथिली अपनी बहन वासंती की खोज करते हुए नदी तक पहुंची। वहाँ वासंती न थी, लेकिन पानी भरने का उसका कलश नदी के किनारे पड़ा था। वहाँ के कुछ लोगों ने मैथिली से बताया कि कलश वहाँ पर छोड़कर नदी के तट से होकर वासंती आगे चली जा रही थी, और उसी समय राजा कीर्तिसेन अपने सैनिकों के साथ उसी मार्ग से जा रहे थे। उन लोगों ने यह भी संदेह प्रकट किया कि संभवतः वे ही वासंती का अपहरण करके ले गए होंगे। यह समाचार सुनकर मैथिली व्याकुल हो उठी। वह उसी वक्त राजधानी में पहुंची। उस समय कीर्तिसेन का दरबार लगा हुआ था। मैथिली ने दरबार में प्रवेश करके राजा के दर्शन किए। राजा कीर्तिसेन ने सारा वृत्तांत मैथिली के मुंह से सुनकर पूछा, अच्छी बात है, मैं अवश्य तुम्हारी बहन की खोज करवाऊंगा, लेकिन यह बताओ, तुम्हें क्या किसी पर शक है? मैथिली पल भर के लिए संकोच करके चुप रही, फिर साहस करके बोली, जी हाँ महाराज। बोलो, किस पर संदेह करती हो? राजा ने पूछा। असहाय स्थिति में एक नारी का अपहरण करने वाले व्यक्ति पर, मैथिली ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। यह उत्तर सुनकर कीर्तिसेन आश्चर्य में आकर बोले, तुम घुमा फिरा कर बात ना बनाओ, साफ साफ बतला दो। महाराज, मैं साफ साफ बतला देती हूँ। मैं सब प्रकार की स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होकर आई हूँ। मुझे इस बात का डर भी नहीं है कि आप मुझे कठिन दंड देंगे। आप कृपया बुरा ना माने। सच बात तो यह है कि मैं आप पर ही शक करती हूँ, मैथिली ने कहा। कीर्तिसेन पल भर के लिए स्तंभित रह गए। गरज कर पूछा, क्या मैंने अपहरण किया है? मैथिली विचलित हुए बिना बोली, प्रभु, मैं पहले ही जानती थी कि आप मेरा उत्तर सुनकर नाराज हो जाएंगे, लेकिन यह शक केवल मेरा ही नहीं, बल्कि गिरिनगर के सभी लोगों का भी है। आप तो दीनहीन हालत में स्थित हमारी राज्यलक्ष्मी का अपहरण करने वाले धर्मद्रोही है। ऐसी हालत में इस बात का क्या भरोसा है कि आप ऐसे असहाय तथा युवा नारी का अपहरण नहीं करेंगे? आप सेना सहित जब श्यामलामुखी नदी के तट से होकर जा रहे थे, तभी मेरी बहन गायब हो गई। मैथिली ने राजा पर आरोप लगाते हुए कहा। मैथिली की बातों में कठोरता थी, साथ ही आसानी से स्वीकार न कर सकने वाला अभियोग भी था। इन सबसे बढ़कर प्रकार तर्क भी था। कीर्तिसेन सभासदों के बीच सही समाधान नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने अपना सिर झुका लिया। सभासदों के मन में यह भ्रांति पैदा हो सकती थी कि मैथिली के आरोप में सच्चाई है। कीर्तिसेन थोड़ी देर तक के लिए किन्हीं विचारों में डूब गए। फिर सिर उठाकर मैथिली से बोले, मैं भगवान की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैंने तुम्हारी बहन का अपहरण नहीं किया है। मैं उसकी खोज ज़रूर कराऊंगा। तुम इस वक्त मुझ पर विश्वास करके चली जाओ।
मैथिली गिरिनगर के लिए वापस रवाना हो गई। कीर्तिसेन मैथिली के साहस और दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुए। मैथिली की सुंदरता से भी वह आकृष्ट थे। उन्होंने अपने मन में उसी वक्त यह निश्चय कर लिया कि वासंती का समाचार मिलने पर मैं मैथिली के साथ अवश्य विवाह कर लूँगा। उधर मैथिली ने घर लौटकर देखा कि वासंती घर पर है। वह संगीत कला विद्यालय के अपने एक सहपाठी के साथ एक मंदिर में विवाह करके घर लौट आई थी। वासंती ने अपना विवाह इसलिए गुप्त रूप से कर लिया कि पहले सूचना देने पर उसकी बहन इस विवाह के लिए अपनी सम्मति न देती। नई दंपति को आशीर्वाद देकर मैथिली पुनः उसी समय राजधानी लौट गई और अपनी भूल को क्षमा करने के लिए राजा से निवेदन किया। राजा कीर्तिसेन हंसकर बोले, इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे देश को छोड़कर चला जा रहा हूँ। साथ ही मैं तुम्हारे राजा को यह गद्दी वापस सौंप रहा हूँ। मैथिली, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। इसके बदले में यह उपकार स्वीकार करो। यूँ कहकर उसको कीमती उपहार देकर वे मारल देश को वापस चले गए। बेताल ने यह कहानी सुनाकर पूछा, राजन, कीर्तिसेन के निर्णय के पूर्व के विचार क्या आश्चर्यजनक नहीं है? जिसने भरे दरबार में उनका अपमान किया, उसके साथ विवाह करने का निर्णय कीर्तिसेन ने कैसे कर लिया? फिर यह निर्णय करने के बाद उन्होंने अपना विचार क्यों बदल डाला? सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि उन्होंने उज्ज्वल देश को जीतकर उसको त्याग दिया। क्या यह सब अविवेकपूर्ण नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर जानकर भी ना दे सके तो आपका सर टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने यह उत्तर दिया, कीर्तिसेन के निर्णय में आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भरी सभा में राजा की आलोचना कर सकने वाली मैथिली के साहस पर मुग्ध होकर राजा ने उसके साथ विवाह करने का निश्चय किया। पर बाद में उन्हें अपने निर्णय की भूल मालूम हुई। वासंती के गायब हो जाने पर आगे पीछे सोचे बिना उसने राजा पर संदेह किया था। यह आदत किसी साधारण स्त्री में हो तो कोई खतरे की बात नहीं है, पर रानीवास की नारी के लिए अवश्य खतरे का कारण बन सकता है। इसीलिए कीर्तिसेन ने मैथिली के साथ विवाह करने के अपने निर्णय को बदल डाला। अब राज्य त्यागने की बात रही। यदि किसी देश का राजा दुष्ट या अत्याचारी होता है, तब शत्रु राजा उस राज्य पर अधिकार करके न्यायपूर्वक शासन करे तो जनता उसके प्रति श्रद्धा भक्ति का परिचय देगी। पर कीर्तिसेन ने उज्ज्वल देश के जिस राजा को कारागार में डाल दिया था, वास्तव में वे न तो दुष्ट थे और न अत्याचारी ही। वे यथाशक्ति अकाल से अपने राज्य की रक्षा करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। ऐसे व्यक्ति को सिंहासन से हटाने वाले पड़ोसी देश का राजा कभी उस देश की जनता के विश्वास एवं आदर का पात्र नहीं बन सकता। यह बात कीर्तिसेन ने उस समय भांप ली जबकि भरी सभा में उस पर मैथिली ने आरोप लगाया। इसलिए उन्होंने पुनः वह राज्य विजय वर्मा को सौंप दिया। यह निर्णय अत्यंत विवेक और राजनैतिक जागरूकता के साथ लिया गया था। इसके द्वारा कीर्तिसेन की प्रतिष्ठा अपने राज्य में नहीं बल्कि पड़ोसी देश में भी बढ़ने की संभावना थी। राजा के इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ अदृश्य होकर पुनः पेड़ पर जा बैठा।